बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अमीन मेमन। दोस्तों, माज़रत के साथ आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे और 7E की एक वीडियो के सिलसिले में कि ये किस तरह से सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन निकाला जाता है, मगर इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से मैं टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहा और वीडियो नहीं बना सका। और उस दौरान इतनी सारी वीडियो आ गई कि मैं समझा कि शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि 7E का सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, एट ए टाइम आप रजिस्ट्रेशन जमा करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास। मगर उसके बाद भी इतने सारे मैसेज आ गए और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वकील दोस्त हजरात थे, जब हम एट ए टाइम आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के चार्जेस आप लोगों से ले लेते हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेने चाहिए। हाँ, कोई अगर रिवाइज रिटर्न कर रहा है कोई और बात है मगर इस सर्टिफिकेट को लेकर और इतने दुकान खुल गए कि जो लोग फाइलर है, जो प्रॉपर में 3 सालों से रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जो 1% भी नहीं पे कर पा रहे कि यार, क्योंकि नॉन फाइलर के लिए 1% है, तो जिस वकील के पास जाते हैं वो प्रॉपर्टी की वैल्यू देखकर वो फीस चार्ज करने लगता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप घर बैठे अपना 7E का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आप बेशक वकीलों के पास नहीं जाएं। आप मेरी जो लास्ट वीडियो थी, जो एग्जाम्पशन मैंने आपको बताया था कि FBI ने रातों रात जो है डेटा डिलीट कर दी, ठीक है, उसके बाद आपको रिकॉर्ड लाने के लिए क्या करना है। अगर इस वीडियो में आपको समझ ना आए तो मेरी लास्ट वीडियो के साथ मिलाकर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि 7E का जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट वो किस तरह से निकाला जा सके। FBI ने फैसिलिटीज़ दी हैं, आप आसानी के साथ घर बैठकर खुद निकाल सकते हैं। मगर अफसोस की बात है कि कुछ दुकानें खुल गई जो ज़्यादातर प्रोफेशनल नहीं, मगर जो बरसाती मेंढक जो निकल के आ जाते हैं इस टैक्सी फील्ड में, उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पता नहीं ये क्या चीज़ है, किस तरह से निकाला जाता है। और प्रॉपर वे में इतनी वीडियो होने के बाद भी कोई भी प्रॉपर वे में गाइड नहीं कर पा रहा। तो मैं कोशिश करके आसानी के साथ, ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे SMS कर दीजिएगा। कॉल में वैसे भी नहीं उठाता, काइंडली आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई 100% दे दूंगा कि आप सर्टिफिकेट किस तरह से लेंगे। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, FBI ने इसमें एक अलग से कॉलम दिया कैपिटल एसेट में 7E का, उसमें आपको पहले फीड करना पड़ेगा। उसके बाद आप वेल्थ में डिक्लेयर करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आसानी के साथ आप घर बैठे निकाल सकते हैं। चलें, मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट से ये देखें, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने सर्टिफिकेट खुद डाउनलोड करें। पहले आपको पता था कि एक ऐसा लगाया कि आप अपना फॉर्म भरें, फॉर्म भर के कमिश्नर ऑफिस जमा करवाएं, फिर 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें चांस था करप्शन बढ़ सकती थी और लोग उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। अब अप्रिशिएट करेंगे BR के इस स्टेप के कि आप खुद अपना सर्टिफिकेट घर बैठे आराम के साथ डाउनलोड प्रिंट करके आप जमा करा सकते हैं। तो ये फाइलर के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ वकील लोग हैं जो बरसाती मेंढक है, स्पेशली प्रोफेशनल कभी ऐसा नहीं करता। यहाँ रियल एस्टेट के एजेंट है जो चंद पैसों के लिए आपको परेशान करते हैं। जब आप प्रॉपर में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, तो एक्स्ट्रा पैसे होने भी नहीं चाहिए। थोड़ी मेहनत है और बस थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें किस तरह से आपको निकालना। पहले हमें इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, आपका सर्टिफिकेट उसके अंदर ही है, ओके, बशर्ते वो आप फॉर्म जो है वो फिल किया हो। और फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं कि भाई आप तो कहते हो कि यार मैंने तो प्रॉपर्टी सब डिक्लेयर की है, ओके, आप जिस तरह से वेल्थ में डिक्लेयर करते हैं ना, उसी तरह से ही डिक्लेयर करें। उसमें कोई वो नहीं है कि इसको छोड़ दें। इसमें तो 100% आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ रही है, ठीक है। जो वैल्यू है वो आप अपनी इसमें शो करें। ये देखें, ठीक है। अब सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? मगर FBI ने कहा है कि भाई आपको पता है रातों रात जो डेटा डिलीट हो गई थी,
उसके बाद उन्होंने कहा अपनी प्रॉपर्टी जो है वेल्थ के साथ साथ जो है कैपिटल असेट जो 7E का फॉर्म है पहले वहाँ फिल करें, फिर वेल्थ में डिक्लेयर करें, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना वो रिटर्न भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो चलें भाई, ये कैपिटल असेट्स जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि उसको किस तरह से फिल करते हैं, एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये जो टैक्स चार्जेबल है इसको मैंने क्लिक किया। ओके, टैक्स चार्जेबल वाले को नीचे में आया, यहाँ पर कैपिटल असेट्स है। जब कैपिटल असेट्स आया तो ये वो फॉर्म है 7E वाला ओपन हो गया, और यहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम है वो मैं सबसे पहले ऐड करूँगा। और ये फॉर्म जो है आपको प्रॉपर वे में फुल फिल करना है, कोई भी कॉलम ना छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जो जो चीज़ें थी आपकी, ये मेरी प्रॉपर्टी कराची, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये आप आगे से पूछ रहा है, जिन्होंने फिल किया हुआ वो तो माशाल्लाह गुड है, मगर उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल न्यू हैं और उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि यार ये फॉर्म आकर मिलेगा कहाँ से, और हमने तो रिटर्न भी फाइल की है फिर भी नहीं मिल रहा, ना हमें कहीं ऑप्शन नहीं है, उन दोस्तों के लिए ये पूछ रहा है कि आपसे नहीं में एग्जाम्प्टेड है। हाँ बिल्कुल एग्जाम्प्टेड है भाई, आप बताएं ये जो रीज़न है, इसमें जो भी रीज़न हो, ठीक है, जो आपका मेन एक्चुअल रीज़न हो वो आप सेलेक्ट करो। ये कह रहा है कि भाई जब मैं एक्टिव था, फाइलर था, और मैंने 236K में जब ली थी तो मैं टैक्स पे कर चुका हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, ओके, कितने स्क्वायर फीट है ये मैंने यहाँ से सबमिट कर दी, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू क्या है, डिक्लेयर वैल्यू जो FBR रेट के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या है, और अब फेयर मार्केट अब की वैल्यू है उसमें कितने की हो चुकी है, ये मैंने वो वैल्यू लिख दी। अच्छा, कि अब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? नहीं, अभी भी नहीं मिलेगा। अब मगर वो सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा वो यही कैपिटल असेट से होगा। ये आप ये दो ऑप्शन देख रहे हैं, एक व्यू का है, एडिट का है, ये डिलीट का है, क्योंकि अभी हमारी रिटर्न जो है वो एडिट पे है, अभी ड्राफ्ट मोड पर है, अभी हमने इसको सबमिट नहीं किया। जब हम सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब इस तरह से अब जो प्रॉपर्टी है सारी की सारी आप डिक्लेयर करके इसमें पहले ऐड कीजिएगा, और वही जो फिर उसके बाद अपनी वेल्थ में जिस तरह से आप फाइल करते हुए आ रहे हैं वो उसको ऐसे ही रखिएगा। फिर आप यहाँ से जब आप सबमिट करेंगे, यहाँ से सबमिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब ये मैं रिटर्न सबमिट कर दिए, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अब तो मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए जो मैंने प्रॉपर्टी सेल करने के दौरान दिया। ये देखें, ये सारी की सारी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी मैंने ऐड कर दी, और अब देखें ऑप्शन भी चेंज आ रहा है। ये मैं कैपिटल असेट्स वाले कॉलम में हूँ, जो जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आपको वहीं से ही मिलेगा, और कोई एप्लीकेशन कोई फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप वेल्थ में जाते थे इस तरह से कैपिटल असेट में जाकर अपनी प्रॉपर्टी सारी ऐड करवाई। ऐड करने के बाद ये राइट हैंड पे निशान देख रहे हैं, ये एडिट प्रॉपर्टी का उसमें आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरा सर्टिफिकेट जनरेट हो गया जो रजिस्ट्रार के पास जाकर मुझे जमा करवाना है। तो यही सर्टिफिकेट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आप 10 जगहों में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी वकील के पास नहीं। अपना पासवर्ड लें यार, खुद ही डाउनलोड करो, हमें बार बार तंग नहीं करो।